to everyone and welcome back to this session Learn English with Sneh. And today we are going to discuss the Hindu editorial vocabulary for 31st July. So let's start our today's session with the first word, that is inclusion. Okay, so students, the word inclusion means to add something or I can say to include something. Okay, किसी चीज़ में कुछ add on कर देना, like आपकी जो team है, okay, you have a team of 10 members, but if one more member is coming to your team, okay, एक और बंदा अगर आपकी टीम में ऐड कर लिया जाए तो उसका add on होना, उसका उस टीम में include होना, उस टीम में आना क्या हो जाएगा आपका इंक्लूजन। और इंक्लूजन को हिंदी में हम कहेंगे सम्मिलित। ओके, सो आई थिंक समझ में आ गया होगा आप सबको ये कि सम्मिलित जो है दैट्स कॉल्ड इंक्लूजन। शामिल करना भी आप बोल सकते हैं इसे, शामिल करना। Okay, so these are the meanings, so these are the synonyms for the word inclusion. You can say encompassing, you can say incorporate karna. Okay, so this word inclusion act as a noun in the sentence. If I talk about include, so include is a verb of the same word inclusion. Okay, now come to example how to write this word. His inclusion in the team has caused controversy. So students, controversy का मतलब होता है वाद विवाद पैदा कर देना, that means वाद विवाद. Okay, हिज इंक्लूजन दैट मीन्स उसका आना, उसका इंक्लूड होना, उसका एड ऑन होना किसमें, टीम में। ओके, उसकी टीम में आने की वजह से जो है टीम में क्या पैदा हो गई, कंट्रोवर्सी पैदा हो गई, टीम में वाद विवाद स्टार्ट हो गए। ओके, मतभेद पैदा हो गए। ओके, नाउ कम टू वन मोर एग्जाम्पल। देयर आर स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया फॉर इंक्लूजन इन द कॉम्पिटिशन। दैट मीन्स यहाँ पे कॉम्पिटिशन के अंदर पार्टिसिपेट करने के स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया हैं। तो स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कभी भी क्राइटेरियाज नहीं होगा, वन मोर थिंग। ओके, एंड द अनदर थिंग, क्राइटेरिया इज़ अ प्लूरल वर्ड इटसेल्फ। ये अपने आप में एक प्लूरल वर्ड है, प्लूरल है इसीलिए आपने इसमें क्या यूज़ किया है, आर यूज़ किया है। ओके, और इसका जो सिंगुलर वर्ड होता है दैट इज़ क्राइटेरियन। ओके, दिस वन इज़ सिंगुलर। तो ध्यान रखिएगा, क्राइटेरिया इज प्लूरल, क्राइटेरियन इज प्लूरल। आपके ग्रामेटिकल डाउट्स भी यहाँ पे क्लियर होते जाएंगे रिलेटेड टू एनीथिंग। ओके, next word is rigor. Okay, rigor word act as a noun in the sentence and the word of rigor, that means the Hindi meaning of rigor is kathorta. Okay, कठोरता। ओके, यू कैन से स्ट्रिक्टनेस। ओके, अब rigor वर्ड को हम डिफरेंट वेज में यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज़ रीगर इन द सेंस ऑफ स्ट्रिक्टनेस, दैट मीन्स कठोरता की सेंस में। सेकेंड मीनिंग, यू कैन यूज़ दिस वर्ड विद इन द सेंस ऑफ एक्सट्रीमली केयरफुल। ओके, तो जिस चीज़ का बहुत ध्यान से जिस चीज़ को किया जाता है तो उस वर्ड के लिए भी आप रिगर वर्ड यूज़ कर सकते हैं। दिस कैन बी यूज एज अ पॉजिटिव एज वेल एज इन नेगेटिव मैनर। ओके, हार्डशिप के सेंस में, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा मेहनत करने के सेंस में आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हो। ओके, नाउ कम टू मेटिकुलस वर्ड, बहुत एग्जाम्स में आता है मेटिकुलस, डिलिजेंस, तो प्लीज़ आप लोग ये दोनों वर्ड्स को ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ कम टू एग्जाम्पल हाउ टू राइट दिस वर्ड। दे वर पनिश्ड विद अनयूजुअल रिगर। ओके, दैट मीन्स उन्हें बहुत ही कठोरता के साथ पनिश किया गया, उन्हें पनिशमेंट का मतलब उन्हें सजा दी गई। ओके, नाउ कम टू द अनदर एग्जाम्पल, हिज एनालिसिस इज लैकिंग इन रिगर। ओके, इस सेंटेंस का मतलब यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस नहीं है, यहाँ पे है उसकी जो एनालिसिस उसने की, उसकी जो एनालिसिस है, ओके, उसमें कहीं ना कहीं कमी रही। किसकी कमी रही, हार्डवर्क की। ओके, यहाँ पे जो सेंटेंस में रिगर का मतलब है वो क्या है, हार्डवर्क है। ओके, अब हम चलते थोड़ा सा ग्रामेटिकल पोर्शन पे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे उसकी एनालिसिस था, तो एनालिसिस एक है, और जब भी हम सिंगुलर एनालिसिस की बात करते हैं तो SIS वर्ड का ही यूज़ करते हैं सिंगुलर के लिए। बट इफ़ I'm talking about plural analysis, like analysis of complex sentences, analysis of compound sentences. Okay, अगर दोनों तरह की चीज़ों का या दो से ज़्यादा चीज़ों का एनालिसिस किया जाए, at that time we use analysis. Okay, ये वाला SES वाला याद रहेगा। सिंगुलर की बात कर रहे थे इसलिए हमने वर्ड इसका वर्ब जो है वो इज़ यूज़ किया। नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज सीरोलॉजी. ओके स्टूडेंट्स, लॉजी मीन्स स्टडी ऑफ समथिंग. Okay, and the next word is sero. This is related to serum. Okay, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की स्टडी की, स्टडी ऑफ ब्लड सीरम। याद रहेगा,
Study of blood serum is known as serology. Okay, now come to meaning. Scientific study or diagnostic एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड सीरम. अंडरस्टूड है स्टूडेंट, जितने भी रेप केसेस होते हैं ओके तो उन रेप केसेस में भी क्राइम का पता लगाने के लिए, क्रिमिनल का पता लगाने के लिए हम उनका क्या करवाते हैं कि एग्जैक्टली क्राइम इसी ने किया है, उसका विक्टिम ये है, तो वहाँ पे ब्लड सीरम का टेस्ट करवाया जाता है. उस टेस्ट की स्टडी को हम क्या कहेंगे, सीरोलॉजी. राइट. नाउ कम टू एग्जाम्पल. He was confident that the serology test would clear him of the charges. Simply बोला गया है स्टूडेंट्स कि that person was sure about it. The person was very confident that serology test would clear him. That means वो जो टेस्ट है उस टेस्ट के होने से उसके ऊपर लगे हुए जितने भी ब्लेम हैं वो हट जाएंगे, जितने भी चार्जेस हैं वो हट जाएंगे. वो कॉन्फिडेंट था इस चीज़ के बारे में. ओके. Now come to the next word, that is prevalence. Students, the word prevalence means prasar, or you can say prachlit. Okay. Students, प्रचलित, प्रसार किसी चीज़ का क्या कहलाएगा, प्रिवलेंस. दैट मीन्स वी कैन से डिफ्यूजन ऑफ समथिंग, वी कैन से वाइड स्प्रेड ऑफ समथिंग. ओके, किसी चीज़ का फैलाव क्या कहलाएगा, प्रेवलेंस. याद रहेगा, फैलाव. प्रोलिफरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर योर एग्जामिनेशन. एंड इफ आई टॉक अबाउट एसएससी स्टूडेंट्स, तो यूबिक्विटस और यूबिक्विटी, दिस वर्ड is asked many times in your SSC examination, and proliferation is the favorite word for banking examination. Okay, diffusion, commonness, these are the simple words. prevalence जो है वो बैंक में भी कई बार पूछा जाता है और SSC में भी कई बार पूछा जाता है, कॉमन वर्ड है. नाउ कम टू एग्जाम्पल. विल द प्रेवलेंस ऑफ हीरोइन. तो हीरोइन यहाँ पे एक्ट्रेस वाला हीरोइन नहीं है, ये हीरोइन जो है ये आपका ड्रग जो है उसके लिए यूज़ होता है, जैसे लाइक अफीम, ड्रग, गांजा, उस वो वाला हीरोइन है ये. ओके, तो बोला है विल द प्रेवलेंस ऑफ हीरोइन यूज इंक्रीज, डिक्लाइन और बिकम स्टेबल. कि हीरोइन का जो प्रसार है, दैट मीन्स उसका जो फैलाव है, क्या वो मार्केट में बढ़ेगा या डिक्लाइन होगा या फिर स्टेबल रहेगा. ओके, तो ये बोला गया है इसमें. आई थिंक समझ में आ गया होगा. प्रेवलेंस का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स किसी चीज़ का एक्सपेंशन या किसी चीज़ का फैलाव, और आई कैन से प्रोलिफरेशन ऑफ समथिंग, एकदम से किसी चीज़ में बढ़ता जाना. नेक्स्ट वन वी हैव गिवन इज ऑमनीबस. स्टूडेंट्स, ऑमनीबस जो है इससे हम समझते हैं लाइक आपका कोई भी नॉवेल है. ओके, कोई भी नॉवेल लगा लीजिएगा, उस नॉवल के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, देयर आर सो मैनी पार्ट्स ऑफ दैट नॉवल. ओके, तो सिंपल है कि ये एक ऐसा प्रोग्राम और एक ऐसे बुक दैट हैज़ लॉट्स ऑफ पार्ट्स. ओके, दैट हैज़ विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मैनी पार्ट्स और मोर पार्ट्स. इस तरह की बुक को, इस तरह के प्रोग्राम्स को हम क्या कहेंगे, ऑमनीबस. प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं तो आपको पता होगा जितने भी सीरियल्स हैं. ओके, जितने भी सीरियल्स हैं उसमें एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3, एपिसोड 4, नंबर ऑफ एपिसोड्स आर देयर, राइट. तो उस प्रोग्राम को भी हम क्या कहेंगे, ऑमनीबस. आई थिंक समझ में आ गया होगा. ओके, और उस प्रोग्राम के बारे में लिखा क्या क्या है कि दैट हैव ऑलरेडी बीन पब्लिश्ड, वो ऑलरेडी लॉन्च हो जाना चाहिए, ऑलरेडी ब्रॉडकास्ट हो जाना चाहिए. ओके, तो अगर वो ब्रॉडकास्टेड प्रोग्राम है जिसके नंबर ऑफ पार्ट्स हैं तो उसे हम ऑमनीबस कहेंगे. इट एक्ट एज ए नाउन एज वेल एज एडजेक्टिव इन द सेंटेंस. एंड नाउ कम टू एग्जाम्पल. ऑमनीबस एडिशंस ऑफ नॉवेल्स tend to be too heavy to read with comfort. So students, I think समझ में आ गया होगा कि omnibus editions जो होते हैं किसी भी नॉवल के या किसी प्रोग्राम के, अगर हम नॉवल की बात करते हैं तो tend to be too heavy. ओके, उन्हें एक साथ पढ़ना कंफर्ट के साथ बहुत ही डिफ़िकल्ट है. ओके, इट्स रियली अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क टू रीड ऑल द पार्ट्स ऑफ अ बुक एट द सेम टाइम. ओके, नेक्स्ट वन इज रॉट. स्टूडेंट्स, द मीन ऑफ रॉट का मतलब होता है दोहराओ, मतलब किसी चीज़ को दोहराना ना. आई थिंक समझ में आ गया होगा, दोहराना, बार बार किसी चीज़ को रिपीट करना, राइट. मीनिंग देखते हैं, हैबिचुअल रिपीटेशन ऑफ समथिंग टू बी लर्न. आप देखो कई बार के बच्चे, कुछ यहाँ पे 2 तरह के बच्चे होते हैं, 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं. एक स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो चीज़ों को समझते हैं और जब जैसे जैसे वो समझते जाते हैं उन्हें चीज़ें लर्न हो जाती हैं, ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा. दूसरे तरह के बच्चे ऐसे होते हैं कि पता है भाई 10 बार पढ़ेंगे तो याद होगा ही ना. ओके, चाहे आपको वो समझ में आया नहीं आया, डजंट मैटर. ओके, तो बिना थिंकिंग के, विदाउट थिंकिंग, विदाउट अंडरस्टैंडिंग,
when something is learned to you, ओके जब कोई चीज़ आपको लर्न हो जाती है, ओके तो उस दोहराव को, उस रिपीटेशन को, बार बार याद करने को हम क्या कहेंगे, रोट कहेंगे। ओके यहाँ पे क्लियरली लिखा है, ऑटोमेटिकली आपको बोला गया है माइंडलेसली, विदाउट थिंकिंग, सो ऑल दीज आर द सिनोनिम्स फॉर रोट। Now come to example, he used to learn everything by rote, okay, or you can say usually students learn what? Usually students learn grammar rules by rote. That means बच्चे क्या करते, ग्रामर रूल्स को रटते ही तो है, उन्हें नहीं समझ में आता तो रटने लग जाते हैं, दैट्स कॉल्ड, वो दोहराते हैं बार बार उसको, ओके तो वो हर चीज़ को याद करता था, कैसे याद किया करता था, बार बार दोहरा के, ओके तो दोहराना हमारा क्या हो जाएगा, रोट। एग्लोमरेशन, ओके नेक्स्ट वर्ड इज एग्लोमरेशन, ओके एग्लोमरेशंस का मतलब होता है स्टूडेंट्स कलेक्शन ऑफ समथिंग, दैट मीन्स अ मास ऑफ समथिंग, ओके पाइल ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का ढेर, हीप, क्लम, क्लस्टर, ऑल दीज आर द सिनोनिम्स फॉर एग्लोमरेशन। ओके यहाँ पे आप लिख सकते हो ढेर, ठीक है, ढेर भी लिख सकते हो, या फिर एकत्रा, इसको आई डोंट नो हिंदी में क्या कहेंगे, एकत्रित होना किसी चीज़ का, दैट्स कॉल्ड एग्लोमरेशन। एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स, अच्छे से समझ में आएगा। द वुमेन विद द लार्जेस्ट एग्लोमरेशन ऑफ कैट्स, ये जो लेडी की बात की जा रही है उसके पास सबसे ज़्यादा कैट्स का एग्लोमरेशन था, दैट मीन्स कैट्स का कलेक्शन था। ओके एग्लोमरेशन का मतलब समझ में आ गया यहाँ पे, कलेक्शन, तो कलेक्शन ऑफ कैट्स मतलब उसके पास बहुत सारी कैट्स थी टाउन में, इन द टाउन वॉज कॉल्ड, उस वुमेन को क्या बुलाया जाता था, उस वुमेन को बुलाया जाता था द क्रेजी कैट लेडी। ओके तो वो लेडी जिसके पास कैट्स का बहुत सारा कलेक्शन था, बहुत बड़ा कलेक्शन था टाउन में, उस लेडी को द क्रेजी कैट लेडी के नाम से बुलाया जाता था। नेक्स्ट वन इज कंटेंट। सो स्टूडेंट्स कंटेंट का मतलब होता है संघर्ष, और यू कैन से स्ट्रगल। ओके सो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, कंटेंट का मतलब बहुत बार हम इस वर्ड को ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं। ओके इसको और अच्छे से समझते हैं। लाइक ये दो रूममेट्स हैं, ठीक है, एक रूममेट बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है, वेल मैनर्ड है, और दूसरा जो है बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है, अनऑर्गेनाइज्ड, इल मैनर्ड। ओके ये दोनों ही रूममेट्स हैं। तो स्टूडेंट्स आप आई थिंक आप समझ गए होंगे, तो इन दोनों का ही एक दूसरे के साथ कोप अप करना जो है वो बहुत ही स्ट्रगलिंग होगा, वो एक दूसरे के साथ कोप अप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो वेल ऑर्गेनाइज्ड पर्सन है वो चाहता है कि सब कुछ अच्छे से वेल अरेंज्ड रहे। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। रूममेट्स के साथ यूजुअली क्या होता है, किसी को लाइट में पढ़ने की आदत होता है, किसी को जल्दी सोने की आदत, किसी को लेट नाइट पढ़ने की आदत होती है। तो अगर दो ऐसे रूममेट्स मिल गए जिसमें एक पर्सन जो है वो तो जल्दी सोने वाला है और दूसरा पर्सन रात को आके पढ़ता है, तो अगर वो लाइट ऑन करेगा, ओके जैसे ही स्विच ऑन करेगा तो उसे गुस्सा आएगा, बोल नहीं पाएंगे, कई बार फाइट्स भी हो जाती है इसके पीछे। तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, वो कंटेंट कर रहे हैं उसके साथ, वो विदस्टैंड कर रहे हैं। विदस्टैंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर एग्जामिनेशन, याद रखिएगा, कंटेंट एज वेल। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स को, तो समझ में आ गया होगा संघर्ष किस सेंस में बोला गया है। तो शी हैड टू कंटेंट विद हिज अनसर्टेन टेम्पर। ओके लाइक अभी इसको गर्ल बना देते हैं, राइट। ओके ये एक लड़की है और ये इसका बॉयफ्रेंड है। ओके इसको बहुत गुस्सा आता है, ये एक एंग्री मैन है, एंग्री मैन जो है। ओके सो स्टूडेंट्स उस लड़की को उसके गुस्से के साथ क्या करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा, उसके गुस्से के साथ कॉप अप करना पड़ा, उसे फेस करना पड़ा वो चीज़। ओके तो छोड़ तो सकती नहीं है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, उसको फेस करना पड़ा या उसे कॉप अप करना पड़ा, राइट। नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वर्ड, आई थिंक दिस इज द लास्ट वर्ड फॉर टुडे। ओके सो नेक्स्ट वर्ड इज इंटर एलिया। ओके इंटर एलिया का मतलब होता है, ये एडवर्ब की तरह एक्ट करेगा, एंड इंटर एलिया का मतलब होता है अन्य चीज़ों के साथ, अन्य के साथ। अब अन्य क्या हो सकते हैं, ये चीज़ें हो सकते हैं, ये पर्सन हो सकते हैं, कुछ भी अन्य हो सकता है, राइट, बाकी चीज़ों के साथ। ओके लाइक अमंग अदर थिंग्स, समझ में आ गया। द कंपनी बिगेन लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट अ फॉर्मर एम्प्लॉय
claiming inter alia breach of contract. That means जो कंपनी थी उसने लीगल प्रोसीडिंग्स की किसके अगेंस्ट में, उनका पहले जो एम्प्लॉय था उसके अगेंस्ट में उन्होंने लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट की, क्योंकि ये क्लेम करते हुए उन्होंने लीगल प्रोसीडिंग्स की कि ये इसने इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है और इसके साथ साथ इससे पहले भी इसने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को ब्रीच किया है. ओके, तो अमंग अदर थिंग्स दैट मीन्स ही वॉज इन्वॉल्व इन ब्रीचिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स बिफोर दिस. ओके, तो ध्यान रखिएगा इंटर एलिया का मतलब होता है अन्य के साथ साथ. समझ में आ गया होगा आई थिंक स्टूडेंट्स. So now students, thank you very much for watching this video consistently, and I assure you please watch all the videos of vocabulary as well as grammar. This will help you a lot in your examination for getting better understanding. Okay, and if you like the content, if you enjoying the videos, so please don't forget to like, share and subscribe our channel as well as our videos. So thank you very much for today, and मिलते हैं next class में, and stay connected and keep learning students.